अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के दो हलकों के बारे में, जो कि LA-38 जम्मू 5 और LA-39 जम्मू 6, ये दो हलके हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अब जैसे जैसे इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वैसे वैसे जो है अभी तक गैर यकीनी जो है वो उसके बादल छटे नहीं हैं। और क्योंकि धरना जारी है, एहतजाज जारी है रावला कोट में भी और दीगर इलाकों में भी, और जो एहतजाजी तहरीक है वो अभी तक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे लगता है कि इलेक्शंस और ये जो एहतजाज है ये साथ साथ चलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद रावला कोट की जो 2 नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन मुलतवी हो जाए और जो बाकी 43 नशिस्तें हैं वहाँ पर इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाए। अगर ऐसी कोई सूरत बनी तो इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि टर्न आउट काफ़ी कम रहेगा। तो आज के जो 2 हलके हैं अब हम उसकी बात करते हैं। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। और अब हम जो है महज 52 सब्सक्रिप्शंस दूर हैं 5000 के अपने हदफ से। हमें उम्मीद है कि आपका तावन और आपकी जो शफकत है वो हमारे साथ जारी रहेगी, और आप लोगों की तावन से और मदद से हम 5000 सब्सक्रिप्शंस का जो टारगेट है उसको जल्द जो है वो हासिल कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। LA-38 जम्मू 5 ये ज़िला गुजरात, ज़िला वज़ीराबाद और ज़िला मंडी बहाउद्दीन के ऊपर मुश्तमिल हलका है। यहाँ पर 54,000 से ज़ायद वोटर हैं इस हलके में। और ये जो हलका है यहाँ ये भी जम्मू और लद्दाख के मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हलका है। यहाँ वैली वाले वोट नहीं डाल सकते हैं जो वादी कश्मीर से मुहाजिरीन आए हैं। यहाँ सिर्फ जम्मू और लद्दाख के जो मुहाजिरीन हैं वो यहाँ पे वोट डालते हैं। अगर हम बात करें तो 2016 में इस हलके से चौधरी जावेद अख्तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 12,938 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे। चौधरी अकरम इब्राहिम आज़ाद उम्मीदवार थे, 10,966 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। 2021 में चौधरी अकरम इब्राहिम तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े और उन्होंने बदला ले लिया पिछली शिकस्त का। 14,283 वोट उन्होंने हासिल किए। उनके करीब तरीन हरीफ थे ज़ीशान अली मुस्लिम लीग नून के, 8,755 वोट उनको मिले। मोहम्मद अशरफ चुगताई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको महज 192 वोट यहाँ से हासिल हुए थे। 2011 में मोहम्मद अकबर चौधरी इस हलके से जो है वो कामयाब हुए थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। और 2006 में अकबर इब्राहिम इस हलके से जो है उनको कामयाबी हासिल हुई थी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ज़ीशान अली जो हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार को तब्दील नहीं किया। राजा शाहिद इकबाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद ताहिर खोखर ये जो है वो उम्मीदवार हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और इनके दरमियान मुकाबला। इसके अलावा 1-2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं, लेकिन असल जो मुकाबला है वो इनके दरमियान होगा और काफ़ी दिलचस्प मुकाबले की तवक्को यहाँ पर की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार यहाँ से खड़ा नहीं किया, और तहरीक इंसाफ का अगर उम्मीदवार होता तो फिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का 1-to-1 मुकाबला होता, यहाँ बहुत सख्त मुकाबला होता। लेकिन अब क्योंकि वो तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं है तो एक तरह से मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक एडवांटेज यहाँ पर हासिल है। लेकिन अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स या घरों में बैठते हैं कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हमायत करते हैं। अब ये देखना होगा जब इलेक्शन का दिन आएगा उस दिन। ये तो था LA-38। अगर हम बात करें LA-39 की, जम्मू 6, यहाँ 39,456 के करीब वोट्स हैं। ये रावलपिंडी डिवीज़न इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी जो इस्लामाबाद का वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका है और उसके साथ साथ KPK के ऊपर मुश्तमिल हलका है। यहाँ पर भी जम्मू और लद्दाख के मुहाजिरीन जो हैं उनको वोट डालने का हक़ है। और यहाँ अगर हम बात करें तो 2016 में राजा मोहम्मद सदीक 11,058 वोट लेकर कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। चौधरी फ़खर जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 5,662 वोट लिए। हमीद खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 4,485 वोट इनको मिले थे। 2021 में राजा मोहम्मद सदीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 9,557 वोट लिए और जीत गए थे। नाजिया न्याज यहाँ से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी,
7,510 ووٹ ان کو حاصل ہوئے، وہ دوسرے نمبر پہ رہیں۔ تیسرے نمبر پہ چودھری فخر زمان تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، 2,697 ووٹ ان کو یہاں سے ملے اور وہ تیسرے نمبر پر رہے۔ یہ راجہ صدیق جو ہیں یہ یہاں کے کافی مضبوط امیدوار تصور کیے جاتے ہیں، کئی دفعہ الیکشن یہاں سے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیت چکے ہیں۔ اس دفعہ پھر مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ راجہ محمد صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری فخر زمان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کو برقرار رکھا ہے، اور سلیم بٹ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں آئی پی پی کے ٹکٹ پہ، یعنی استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر وہ میدان میں موجود ہیں۔ یہاں جو ہے بظاہر راجہ محمد صدیق جو ہیں ان کی پوزیشن کافی مضبوط نظر آتی ہے، اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، اس میں سے مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اگر ہم بحیثیت مجموعی بات کریں تو 8 سے 9 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ وہاں ان کی پوزیشن کافی مضبوط اور مستحکم جو ہے وہ نظر آتی ہے، ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اس بات کا ایڈوانٹیج ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، مرکز میں بھی ہے لیکن پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور یہاں جب کشمیر یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں پنجاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بہت حد تک ووٹرز کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو جس کی پنجاب میں خاص طور پہ جو نشستیں ہیں، اور یہاں پہ جو پنجاب کی نشستیں ہیں اس کا ووٹ بینک بھی زیادہ ہے، تو یہاں پر کافی زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو کہ پنجاب پولیس سیکیورٹی دیتی ہے، پنجاب کے ہی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو الیکشن کو کنڈکٹ کرواتے ہیں، تو اس لیے اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ جو جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وہ الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے ان دونوں حلقوں کی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس وقت اوور آل بھی جو کشمیر کی صورتحال ہے، کیونکہ 15 جولائی کو لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے ایکشن کمیٹی نے، اور ظاہر ہے جب یہ لانگ مارچ کی کال ہوگی اور تو میرا نہیں خیال کہ 1-2 دن جو ہیں وہ الیکشن کیمپین بھرپور طریقے کے ساتھ چل سکے گی، خاص طور پر جو اس احتجاجی تحریک کے بڑے مراکز ہیں وہاں پر ڈسٹربنس ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اگر یہ دھرنا ختم ہو جاتا ہے اور مذاکرات ہو جاتے ہیں اور معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جاتے ہیں تو پھر جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا۔ اب ظاہر ہے 2 ہفتے باقی بچے ہیں الیکشن میں، ان 2 ہفتوں میں امیدواروں نے زور لگانا ہے، جلسے ہونے ہیں، جو مرکزی قیادت ہے وہ آ کے جلسوں سے خطاب کرے گی، تو یہ جو صورتحال اگر یہ برقرار رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر الیکشن کے جو نتائج ہیں، یہ احتجاجی تحریک، یہ دھرنا اور یہ جو معاملات ہیں، یہ سارے اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔